Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jha Study Classes. Today in this video, we are going to see the solution of question number 1 to 5 of chapter Tool for Financial Statement, and the chapter is Comparative Statement. So before starting the solution, let me introduce about this chapter. Name of the chapter is Tools for Financial Statement Analysis. मतलब कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एनालिसिस करने के लिए जो भी मेथड्स यूज करते हैं उसी के लिए हमने टूल्स वर्ड का यूज किया यहाँ पे। और सबसे पहला जो हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, क्लियर है, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारे मेथड, बहुत सारे मेथड है, आपकी बुक में लिस्ट दी गई है वो सारे मेथड। और सबसे पहला जो ये जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और दूसरा हमारा आएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट। क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, तो ट्रेडिंग एंड जो पीएल है वो हमारा इनकम स्टेटमेंट के थ्रू, और जो हमारा बैलेंस शीट है जो पोजीशन बताता था उसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। नेम से समझिए आप, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव वर्ड क्या है, कंपेयर से बना है। मतलब कि एक कंपनी, कोई एक कंपनी है, सपोज दैट एक्स कंपनी है कोई, वो अपना 2017 में क्या परफॉर्म किया, कितना सेल किया, कितना उसको प्रॉफिट हुआ, और 2018 में उसको कितना सेल हो रहा है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये दोनों ईयर का जो वो कंपेयर करेगा। ठीक है, कि कितना परसेंट उसका जो है अच्छा रहा इस बार का बिजनेस या लॉस हुआ, यानी कि कंपेयर करने के लिए कि पिछले साल के अकॉर्डिंग हमारा इस साल जो है बिजनेस कितना अच्छा कर पाया। तो इसके अंदर हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट सेम है। चलिए अब इसका फॉर्मेट देखते हैं, इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं, वहीं पे मैं आपको फॉर्मेट समझाती हूँ। सबसे पहला है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। मैंने आपको क्या बताया, 2 साल के आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। एक प्रेजेंट की होती है और एक प्रीवियस की होती है। चलिए ये आपका 2017 का दिया हुआ है और 2018 का दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम जो है वो परसेंटेज में यहाँ पे दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो है वो 10%, ठीक है, 15% जो है यहाँ पे 18 में, और एक्सपेंसेस जो है वो 50% है और 60% है किसका, तो जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट है उसका 50% एंड 60%। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, वहीं पे मैं आपको बताती हूँ क्या फॉर्मेट है इसका। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। पहले फॉर्मेट अच्छे से समझिए फिर सॉल्यूशन देखते हैं। टॉपिक ऊपर में आप लिखोगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट है, राइट, फॉर द ईयर एंडेड, लास्ट वाला क्या हमारा 31 मार्च 2017 एंड 18, 2 साल दी हुई है ना हमें। अब देखिए कॉलम क्या क्या बनेगा। सबसे पहला तो पार्टिकुलर का कॉलम, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो, नोट नंबर, सपोज दैट अगर आपको कोई वर्किंग नोट करना है तो नोट नंबर डालोगे यहाँ पे और नीचे वर्किंग नोट में वो शो करते हैं। अब 2 साल है आपके पास, 2017 के लिए कॉलम बनाओगे और एक 2018 के लिए बनाओगे। उसके बाद जो कॉलम बनता है वो एब्सोल्यूट चेंज। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो एब्सोल्यूट चेंज मतलब क्या है कि एग्जैक्टली कितना चेंज हुआ है फिगर में। तो जो वैल्यू आपके 2017 में दिया हुआ है और जो 2018 में दिया है, इस दोनों को कंपेयर करना है, और जो डिफरेंस आएगा, लेस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वही एब्सोल्यूट चेंज होगा। याद रखिएगा जब प्रेजेंट वाला, जैसे कि 17 है और 18 है, ठीक है, 17 और 18 है ना, तो अगर 18 का ज़्यादा है, मान लीजिए कि 18 प्रेजेंट है, तो अगर 18 का ज़्यादा आ रहा है यानी कि हम अच्छे हैं, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। और अगर 17 का ज़्यादा है तो आप क्या समझो 18 के कंपेयर में, तब यानी कि आपका बिजनेस इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया। समझ रहे हो आप। और अकाउंट्स में आपको पता होना चाहिए जो भी फिगर आपको ऐसे ब्रैकेट में है वो यानी कि नेगेटिव फिगर है। क्लियर है आपको। उसके बाद एक और कॉलम आता है हमारा परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज का क्या होता है फॉर्मूला, तो जो एब्सोल्यूट ऐसे आप कर लोगे, ठीक है। अब जो एब्सोल्यूट चेंज आया है उसका वैल्यू यहाँ पे रखोगे इनटू 100, और बाय क्या करते हैं, हम एक बेस ईयर लेते हैं। तो बेस ईयर क्या होता है, जो हमारा प्रीवियस वाला ईयर है उसके, उसी से तो हमें कंपेयर करना है, 17 से ही तो आप कंपेयर कर रहे हो 18 को। तो समझ गए, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये होता है। एंड सॉल्यूशन से पहले प्लीज़ बुक जरूर पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ये अगर आपको पता है तो आप इजीली सॉल्यूशन बना सकते हो। फिर भी एक बार बुक अच्छे से पढ़ना, बुक पढ़ने के बाद ही सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि मेरा मोटिव ये नहीं कि हाँ आप आओ और सॉल्यूशन मेरे वीडियो से बना लो और आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको नहीं समझ में आने वाला है, वीडियो आपको यूजफुल नहीं लगेगी। जब आप बुक पढ़ोगे अच्छे से, खुद से सॉल्यूशन बनाओगे, और वहाँ अगर प्रॉब्लम होती है फिर अगर मेरे वीडियो से आप हिंट लोगे, तभी आपको जो है मेरी वीडियो यूजफुल लगेगी। मेरा मोटिव ये नहीं कि आप आके बस
पूरा कंप्लीट कर लो, बना लो। मेरा मोटिव ये है कि आप एटलीस्ट बुक तो पढ़ो, समझो, अगर वहाँ प्रॉब्लम होती है तो मैं आपकी हेल्प करूँ। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, फॉर्मेट भी समझ गए। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं 1 नंबर का। तो ये रहा हमारा, ऐसे 1 बाय 1 करके बनाना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू क्या कैसे निकलेगा, तो जब 1 और 2 वाली वैल्यू ऐड होगी, एक्सपेंसेज और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये दोनों को लेस करोगे तो आपका निकल के आएगा। ऐसे ही बनाना है, बहुत ही ईजी है ये, बस कंपेयर करना है और डिफरेंस जो होता है वही एब्सोल्यूट चेंज में आता है और परसेंटेज चेंज का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इंफॉर्मेशन दी गई है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है हमें, गुड लक लिमिटेड का। अब 2017 और 18 की वैल्यू दी गई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज है, और जो टैक्स का रेट है वो 40% है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 2 नंबर का सोल्यूशन। बहुत ही ईजी है, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दिया ना बिल्कुल वही स्टेप आपको फॉलो करनी है। 1 बाय 1 आप इजीली सारी चीज़ें बना पाओगे। बस ये है कि आपको अच्छे से एक बार बुक पढ़ना है, टर्म्स को समझना है, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है। ये हमारा 2 नंबर का सोल्यूशन है। यहाँ एक चीज़ देखोगे, जब आपने कंपेयर किया ये वाली चीज़ को, अदर एक्सपेंसेज को, 17 में आपका कितना 2,50,000 है, जबकि 18 में आपका 1,25,000 है। यानी क्या हुआ, एक्सपेंसेज इस बार कम हो रहा है, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज चेंज भी ब्रैकेट में आएगा। तो ये हमारा 2 नंबर का सोल्यूशन था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। पहले उसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या करना है, वही चीज़ जो 1 और 2 में किया, आपको बिल्कुल वही चीज़ें करनी है। अच्छे से बस इन्फॉर्मेशन पढ़ना है कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। 17 और 18 की है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज दी हुई है और अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ठीक है, वो भी कैसे दिया है, तो बोला है कि 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा ना, उसका 10% अदर एक्सपेंसेज का होगा। टैक्स जो है वो 40% एंड 50% है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा हमारा 3 नंबर का सोल्यूशन। बाकी चीज़ें तो आप कर लोगे, बस आपको अदर एक्सपेंसेस थोड़ा यहाँ पे समझना है कि कैसे आया। तो देखिए आप उसमें क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोला है ना, तो एक तो परचेज वाला स्टॉक एंड जो ये जो इन्वेंट्री चेंज हुआ है, इस दोनों को ऐड करोगे। जैसे 2,50,000 है एंड प्लस 50,000 करोगे तो आपका 3 लाख आएगा, है ना। तो ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुआ। तो आप क्या करोगे, 3 लाख का जब 10% निकालोगे तो 30,000 आएगा। बिल्कुल वैसे ही 18 वाले में देखो, ये परचेज इन स्टॉक है ये, और जो चेंज इन इन्वेंट्री है, इस दोनों को ऐड करके जब इसका 8% निकालोगे, जो कि आपको निकालना है, तो 42,000 आएगा। और फिर तो ये लेस करते हैं, है ना। बाकी चीज़ें बिल्कुल वही जैसे 1 और 2 नंबर में है। तो ये रहा हमारा 3 नंबर का सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन्फॉर्मेशन गिवन है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट मतलब वही पीएल वाला बनाना है। अभी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज कितना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, अदर इनकम है, इनकम टैक्स। ये तो बहुत ईजी है, कुछ परसेंटेज वगैरह निकालना नहीं है, डायरेक्ट फिगर दिया है। चलिए इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा हमारा 4 नंबर का सोल्यूशन। ये बहुत ईजी है, जैसे 1 नंबर था, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुटअप करना है और आपका आ जाएगा। बस आपको अच्छे से लिखना है और कंपेयर करके डिफरेंस जो आता है वो वैल्यू आपको अच्छे से निकालना है, तभी जो है आपका ये अच्छे से बन पाएगा। ये रहा हमारा 4 नंबर का सोल्यूशन। इसमें देखिए, इसको लेस जो है ना, यहाँ पे लॉस हो रहा है, यानी कि जब आप लेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे नेगेटिव फिगर आ रहा है, मतलब कि इसको लॉस हो रहा है, यानी 17 से इसने बुरा परफॉर्मेंस दिया है 18 में। ठीक है, तो इसीलिए तो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इस बार कितना अच्छा कर पा रहे हैं या कितना अच्छा नहीं किए। तो ये रहा हमारा 4 नंबर का सोल्यूशन। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट पीएल बनाना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, पार्टिकुलर्स में जो भी इन्फॉर्मेशन है, एक 17 की और एक 18 की, और इसके अकॉर्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक हमें बताया हुआ है कि अदर एक्सपेंसेज इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखिए बच्चे जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ते नहीं, फिर पूछते ये कैसे यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो अदर एक्सपेंसेज का यहाँ पे वैल्यू दिया है 1,10,000 17 में और इसमें 2,20,000 18 में, इसमें कह रहा है कि
इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूड है 60,000, यानी कि जब आप अदर एक्सपेंसेस लिखोगे ना 17 की, तो 1,10,000 से 60,000 आपको लेस करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही 18 में जो है, जो 2,20,000 है, तो जब आप अदर एक्सपेंसेस लिखोगे तो उसमें से 1,10,000 जो है वो लेस करना पड़ेगा, तभी आपका ओरिजिनल अदर एक्सपेंसेज आ पाएगा, क्योंकि उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स भी इंक्लूड है। आई होप कि आप समझ गए। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा हमारा 5 नंबर का सॉल्यूशन। टोटल रेवेन्यू तो ठीक है, टोटल एक्सपेंसेज आप ध्यान से देखोगे तो 2017 में जो है वो 4 लाख है हमारे पास, ठीक है। लेकिन मैंने उसमें आपको क्या बताया, अदर एक्सपेंसेज में 60,000 इंक्लूड है प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। तो 4 लाख में से जब आप 60,000 लेस करोगे तो आपका 3,40,000 आएगा। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि लेस करना है पीटी, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसको अलग से दिखाना है। बिल्कुल वैसे ही जो है नेक्स्ट का जब आप देखोगे 18 का, तो उसका टोटल एक्सपेंसेज आपको शो हो रहा है 5,40,000, ठीक है, जिसमें से आपको 1,10,000 जो इंक्लूड है अदर एक्सपेंसेज में प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको लेस कर लेना है, तब आपका जो है ओवरऑल एक्सपेंसेज आएगा 4,30,000। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया है माइनस करना है पीटी, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, जो कि अदर एक्सपेंसेज में इंक्लूड था। इसलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको पढ़ना है। बाकी चीज़ें बहुत ही ईजी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। सो ओवरऑल आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखा। आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ like this video. Also subscribe my channel. Thanks for watching the video.